नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल सी कला पर बात कर रहे हैं, ना कहने की कला। हाँ, नमस्ते। ये ऐसी चीज है जिससे हम सब जूझते हैं। मतलब कभी ना कभी तो ऐसी सिचुएशन आती ही है। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है ना कि हम हाँ कह देते हैं और बाद में सोचते हैं कि अरे ये तो मुझे करना ही नहीं था या मेरे पास टाइम ही नहीं था। सही कहा। और ये सिर्फ असहज महसूस करने की बात नहीं है। लगातार हाँ कहने से हम थक जाते हैं, हमारी अपनी ज़रूरी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक दस्तावेज है, नहीं कहने की कला, कौशल और रणनीतियाँ। देखते हैं इसमें क्या तरीके बताए गए हैं। हाँ, इसका मकसद यही समझना है कि कैसे हम मतलब बिना किसी को बुरा लगाए और अपनी बात पर कायम रहते हुए मना कर सकें। तो पहली और शायद सबसे अहम बात जो सोर्स कहता है वो है सीधा और ईमानदार होना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हमें लगता है सीधा ना कहना शायद रूखा हो। हाँ, लेकिन सोच कहता है कि असल में गोलमोल बात करने से ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक साफ जवाब, जैसे मैं माफी चाहता हूं पर मैं ये काम नहीं ले पाऊंगा, ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। इससे सामने वाले को झूठी उम्मीद नहीं बंधती। और इसी से जुड़ी एक और तकनीक है, मैं कथनों का इस्तेमाल। अच्छा, मैं कथन जैसे? हाँ, मतलब अपनी बात को अपने नजरिए से रखना, बजाय ये कहने के कि तुम हमेशा मुझसे ही मदद मांगते हो। आप कह सकते हो, मैं आजकल अपने काम में बहुत उलझी हुई हूँ, इसलिए और जिम्मेदारी नहीं ले सकती। ओह, समझा। तो इसमें हम अपनी स्थिति बता रहे हैं, सामने वाले पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। इससे बातचीत डिफेंसिव नहीं होती। सोर्स कहता है ये खासकर तब काम आता है जब आप किसी करीबी को या ऑफिस में किसी को मना कर रहे हो। सही है, सही है। अच्छा, एक और रणनीति है, विकल्प देना, अगर मुमकिन हो। हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका है। जैसे देखो, मैं अभी तो नहीं कर सकती, पर शायद अगले हफ्ते टाइम निकाल पाऊं। या फिर मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा पर तुमने किसी और का नाम से पूछा, शायद वो मदद कर सकें। हाँ, इससे लगता है कि आप मदद करना तो चाहते हैं, बस अभी संभव नहीं है। पर यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है क्या? कि ऐसा कोई वादा न कर दें जिसे आप फिर पूरा न कर सकें, वरना आप फिर से उसी चक्कर में फंस जाएंगे। ये तो है। अच्छा, और कभी-कभी शायद बस छोटा सा जवाब काफी होता है, लंबी कहानी की जरूरत नहीं। बिल्कुल। सोर्स यही कहता है, संक्षिप्त रहें। हर ना के लिए लंबी चौड़ी सफाई देना जरूरी नहीं है। खासकर अगर कोई छोटी मोटी रिक्वेस्ट हो, नहीं शुक्रिया या मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा, बस इतना ही। हाँ, ज्यादा एक्सप्लेन करने से कई बार लगता है कि आप खुद ही अपने फैसले पर कॉन्फिडेंट नहीं हैं। और यहीं पर आती है आखिरी बात, दृढ़ता, मतलब आत्मविश्वास से अपनी बात रखना। हाँ, दृढ़ता का मतलब अग्रेसिव होना नहीं है, बस अपनी बात पर शांति से और स्पष्ट रूप से टिके रहना। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन, ये सब मायने रखता है। तो ये तो हो गए तरीके, लेकिन मुझे याद है सोर्स में कुछ खास शब्दों का भी जिक्र था जो ना को थोड़ा आसान बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। संयोजक शब्द, जिन्हें कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं, जैसे लेकिन, क्योंकि, हालांकि और यद्यपि। अच्छा, ये कैसे मदद करते हैं? ये आपके इनकार को एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं, उसे अचानक या रूखा लगने से बचाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ले सकती। लेकिन ने यहाँ तारीफ और इनकार को जोड़ दिया। सही। या फिर मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा उस वक्त एक और अपॉइंटमेंट है। क्योंकि ने कारण बता दिया। हाँ, तो इससे इनकार मनमाना नहीं लगता। हाँ, हालांकि भी अच्छा काम करता है। मैं सच में मदद करना चाहती, हालांकि इस हफ्ते मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। ये सहानुभूति दिखाता है। तो मतलब ये छोटे छोटे शब्द बातचीत का पूरा मूड बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ना कहना एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। हाँ, और ये हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे टाइम मैनेजमेंट और हमारे रिश्तों के लिए भी जरूरी है। सीधी बात, मैं कथन, जरूरत पड़ने पर विकल्प देना, संक्षिप्त रहना और दृढ़ता, ये सब इसमें मदद करते हैं। सही कहा। अच्छा, तो इस बातचीत से एक आखिरी ख्याल, श्रोता ये सोचें कि हाल में कोई ऐसी स्थिति आई थी जब ना कहना मुश्किल लगा था। अब सोचिए, अगर उस वक्त आज डिस्कस की गई कोई एक तकनीक, जैसे सीधा मना करना या लेकिन लगाकर कोई विकल्प देना, इस्तेमाल की होती, तो क्या कुछ अलग होता? क्या आप बेहतर महसूस करते? ये सोचने वाली बात है। शायद अगली बार हम ज्यादा तैयार रहेंगे। बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही बात बनेगी।